भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन के उपरांत वेदांत दर्शन की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण बताई जाती है। भारतीय आस्तिक षड्दर्शनों में वेदांत दर्शन का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। इस दर्शन की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल भारतीय दर्शन के ही नहीं, हिंदू धर्म के भी प्रतिनिधि विचारों को प्रकट करने वाला दर्शन है। केवल प्राचीन काल में ही नहीं, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में भी अनेक चिंतनों ने वेदांत दर्शन के आधार पर ही हिंदू धर्म को नई दिशा प्रदान की। मध्यकाल में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य इत्यादि अनेक प्रसिद्ध वेदांती हुए। वेदांत दर्शन का अर्थ, जैसा अभी तक प्राय हम सभी दर्शन का अर्थ समझते आए हैं, तो वेदांत दर्शन का अर्थ देखें, जैसा कि शाब्दिक अर्थ दृष्टि से प्रतीत होता है, वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषदों का दर्शन। जैसा कि पूर्व में भी बताया था कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 3-3 भाग हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा आरण्यक और उपनिषद। इस तरह उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इस बार उपनिषदों का दर्शन वेदांत दर्शन हुआ, किंतु षड दर्शनों में हम जिस वेदांत दर्शन की गणना करते हैं वह केवल उपनिषदों का दर्शन नहीं, वास्तविकता उपनिषदों को आधार बनाकर इसे प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए यह वेदांत दर्शन कहलाया। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। षड दर्शनों में एक दर्शन पूर्व मीमांसा भी है। वास्तविकता ये दोनों मीमांसा दर्शन वेद के 2 पक्षों से संबंधित हैं। वेदों के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि वेदों में प्रारंभिक भाग अर्थात संहिता तथा ब्राह्मण में कर्मकांड पर जोर है, जबकि अंतिम भाग अर्थात आरण्यक तथा उपनिषद में ज्ञान कांड महत्वपूर्ण है। दोनों मीमांसा में से पूर्व मीमांसा कर्म कांड पर जोर देने वाला दर्शन है, जबकि उत्तर मीमांसा ज्ञान पर जोर देता है। ज्ञान कांड उपनिषद बाद के अर्थात वेदों के उत्तर के भाग हैं, इसलिए इनकी विवेचना करने वाला दर्शन उत्तर मीमांसा कहलाया। प्रत्येक दर्शन में हम सभी ने श्रवण किया कि उनका एक लक्ष्य होता है, दर्शन का अपना गंतव्य होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। प्राय जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि हम कुछ सुन रहे हैं या फिर कुछ जान रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जानकारी करने का उद्देश्य क्या है। आप किसी के बारे में कुछ पूछ रहे हो तो कोई कारण जरूर होगा। इसी प्रकार यदि हम वेदांत दर्शन को श्रवण कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य प्रयोजन क्या है। वेदांत दर्शन का मुख्य प्रयोजन उपनिषदों की शिक्षा में एक रूपता दिखलाना और उनका वास्तविक मंतव्य प्रकट करना है। हम प्रारंभ में भी देख चुके हैं कि उपनिषदों की रचना विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों के द्वारा हुई है। इनमें समानता का अभाव स्वाभाविक है, किंतु समानता का यह अभाव ऊपरी है। मूलतः सभी उपनिषदों का मंतव्य एक ही है। इसे ही प्रतिपादन करने के लिए वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य बादरायण व्यास, जो वास्तविकता वेदांत दर्शन के पितामह हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। वैसे बताया जाता है कि बादरायण व्यास के पूर्व कुछ और आचार्यों जैसे वादिरी, कार्षणजनी, आत्रेय इत्यादि ने इस तरह का प्रयास किया था, किंतु इनमें से किसी के ग्रंथ नहीं मिलते। इस तरह बादरायण व्यास का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का प्रथम ग्रंथ है। वास्तविकता यह इस दर्शन का मूल ग्रंथ है।
हमारी रचना छोटे छोटे सूत्रों से हुई। इसी प्रकार इसकी रचना भी छोटे छोटे सूत्रों में हुई तथा अहम इस ग्रंथ का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। इसीलिए यह ब्रह्म सूत्र कहा गया। प्रत्येक सूत्र या ग्रंथ हो या शास्त्र हो या फिर कोई साधारण किताब हो, सभी में एक अध्याय होते हैं। तो ब्रह्म सूत्र को सूत्रकार बादरायण ने 4 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है। प्रथम अध्याय समन्वयाध्याय है। इसमें बताया गया कि सभी वेदांत वाक्यों का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म के प्रतिपादन में ही अन्वय है। दूसरा अध्याय अविरोध अध्याय, इसमें सब प्रकार के विरोधाभास का निराकरण किया गया है। वहीं तीसरा अध्याय साधना अध्याय है। इसमें ब्रह्म की प्राप्ति का साक्षात्कार की साधनभूति ब्रह्म विद्या के विषय में चर्चा है। इस तरह यह मुक्ति से संबंधित है और अंतिम फलाध्याय है। इसमें विभिन्न विद्याओं के अनुरूप साधकों को प्राप्त होने वाले फल के विषय में चर्चा है। ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन को प्रस्तुत करने का एक महान प्रयास है, किंतु अत्यंत संक्षेप में इसके सूत्रों की रचना होने के कारण आगे चलकर इसके वास्तविक अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद होने लगा। इसी कारण वेदांत दर्शन में अनेक वादों और संप्रदायों की निर्मित हुई। फिर भी मूल ग्रंथ बादरायण का ब्रह्म सूत्र ही रहा। इसकी लोकप्रियता इसी से समझ आ जाती है कि वेदांत दर्शन के परवर्ती सभी आचार्यों ने इस ग्रंथ पर टीका और अपने अपने भाष्य लिखी। सच तो यह है कि इस ग्रंथ पर जितनी टीकाएं लिखी गईं, उतनी किसी अन्य मूल ग्रंथ पर नहीं लिखी गईं। शंकर, रामानुज, भास्कर, निम्बार्क, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि इसके प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। इन आचार्यों के भाष्यों तथा सिद्धांतों के नाम अनेक प्रकार से हैं। जैसे शंकराचार्य, तो इन्होंने भाष्य लिखा शारीरिक भाष्य, इनका द्वैत सिद्धांत है। रामानुजाचार्य, इनका श्री भाष्य है और इनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है। इसी तरह भास्कराचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य सभी ने अपने अपने हिसाब से ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, लेकिन कहते हैं वेदांत दर्शन के आचार्यों ने अपने अपने विशिष्ट दर्शन प्रणयन में मूल ग्रंथ तो ब्रह्म सूत्र को स्वीकार कर इस पर अनिवार्य रूप से भाष्य लिखी ही है। इसके साथ ही प्रमुख उपनिषदों और भगवत गीता को भी प्रमाण रूप में स्वीकार किया और इन पर भी भाष्य लिखे। ये तीनों इनके दर्शन के प्रस्थान बिंदु हैं, इसीलिए ये प्रस्थान त्रयी भी कहे जाते हैं। अब हम वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्य के दर्शन पर क्रमशः विचार करें, क्योंकि कोशिश बहुतों ने की। जिन्होंने कोशिश की वह भी कम नहीं होता कार्य, क्योंकि जीवन में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि किसी भी कार्य को करने की कोशिश करना। सबसे पहले शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य न केवल भारतीय दार्शनिकों में किंतु विश्व के महान दार्शनिकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अलौकिक प्रतिभा संपन्न इस दार्शनिक का जन्म केवल परिचय हल्का ही मिल सकता है। इनका जन्म केरल प्रांत के कालड़ी नामक ग्राम में प्रतिष्ठित नमोदरी ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु कब हुआ था ये विवादास्पद है। वैसे अधिकांश विद्वानों ने 8वीं शताब्दी के उत्तरायण का 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उपस्थित मानते हैं। हाँ, इस बात के प्रमाण अवश्य मिलते हैं कि शंकर दीर्घायु नहीं थे।
करीब 32 वर्ष की अवस्था में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। उन्होंने 8 वर्ष की आयु की कम उम्र में वे चारों वेदों से परिचित हो गए और 12 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने भाष्य लिखे और 32 वर्ष की आयु में देह त्याग कर दिया। ऐसे महान शंकराचार्य, किंतु शंकराचार्य अध्ययन, मनन एवं लेखन करने वाले कोरे दार्शनिक ही नहीं थे। वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक, धर्म सुधारक एवं भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले देशभक्ति थे। शंकर के समय में हिंदू धर्म अनेकानेक संकटों से ग्रस्त रहा। जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म स्वयं अपने ही अंधविश्वासी अनुयायियों यथा कापालिकों, वामाचारियों, कर्मकांडियों के कारण खतरे में पड़ गया था। शंकर ने सबका डटकर मुकाबला किया। घूम घूम कर उन्होंने अपने विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और वेदांत मत की प्रतिष्ठा की। उन्होंने सारे भारत की पैदल यात्रा की थी। उनके द्वारा भारत की 4 दिशाओं में स्थापित 4 मठ बनाए गए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। आज भी उनकी विजय पताका फहरा रही है, जिनको हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य ने प्रमुख उपनिषदों, भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र तथा मांडुक्यकारिका पर भाष्य लिखे हैं। उनका ब्रह्मसूत्र भाष्य शारीरिक भाष्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी प्रमुख रचनाएं तत्वबोध जैसे आत्मबोध, दर्शलोकी, उपदेश शास्त्र अनेक बताई जाती है। किंतु यदि हम दार्शनिक विचार करें तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के पोषक दार्शनिक हैं। वे एकमात्र ब्रह्म को परम तत्व कहते हैं। इस तरह अद्वैत मत का समर्थन करते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है जहां सत्ता 2 या 2 से अधिक ना हो, किंतु तब इसे एक ही क्यों नहीं कहा गया? इसे नकारात्मक शब्द अद्वैत क्यों कहा गया? कहा जाता है कि ब्रह्म पूर्ण है और जो पूर्ण है उसे संख्या की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसी कारण है कि शंकराचार्य ने अपने दर्शन को अद्वैत कहते हैं। 2 नहीं, यह द्वैत के न होने का सिद्धांत। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि शब्द अथवा संख्या 1 2 से सापेक्षित होता है। बिना 2 के हम 1 की कल्पना नहीं कर सकते। यदि 1 है तो 2 भी होगा। किंतु अद्वैत दर्शन में जिस परम सत्ता की कल्पना की गई है वह निरपेक्ष है, इसीलिए इसे अद्वैत कहा गया। जहां तक अन्य सत्ताएं जैसे जगत एवं आत्मा का प्रश्न है, तो शंकर कहते हैं कि जगत परमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है तथा आत्मा ब्रह्म का ही रूप है। इस तरह एकमात्र ब्रह्म ही सत्य सिद्ध होता है। शंकर के दर्शन का यह सार इस प्रकार बताया गया है। एक श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव यानी आत्मा ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। शंकर कहते हैं इन तत्वों यानी ब्रह्म, जगत और आत्मा का वास्तविक ज्ञान ही मनुष्य को समस्त दुखों और संदेहों से मुक्त कराने वाला है, अर्थात यही मोक्षदाता है। अब हम इन तत्वों पर पृथक पृथक अगर विचार करें तो पहले ब्रह्म की बात की है तो ब्रह्म को समझें। शंकराचार्य के दर्शन में एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्य है, जो अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अद्वैत एवं देश काल से परे सत्ता है। यही मूल तत्व है, यह समस्त जगत का आधार है। साथ ही यह सर्वोच्च ज्ञान भी है। इसके ज्ञान से ही हमारा अज्ञान नष्ट होता है और यही सच्चिदानंद स्वरूप है।
किंतु हमने ब्रह्म के बारे में इतना तो जान लिया कि यह सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, यही सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। किंतु ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म को समझने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ की विवेचना करना उपयुक्त होगा। ब्रह्म शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विस्तार को प्राप्त होना। परम तत्व को इसीलिए ब्रह्म कहा गया है क्योंकि यह सर्वाधिक विस्तृत अर्थात सबसे महान सत्ता है। कहते हैं ब्रह्म तत्व मत्वाद ब्रह्म। इस तरह शाब्दिक अर्थ से भी स्पष्ट होता है कि यह सर्वोच्च सत्ता है, यह सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए इसे देश काल से भी परे कहा गया है। फिर बताया अद्वैत तत्व। जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया, शंकर अद्वैत दर्शन के पोषक हैं, अर्थात वे एक ही तत्व को परम सत्ता कहते हैं और वह तत्व ब्रह्म ही है। इस तरह उनके अनुसार ब्रह्म अद्वैत है। उपनिषदें भी कहती हैं, उपनिषद भी कहती हैं कि न तो तद द्वितीयम् अस्ति, अर्थात उनका कोई द्वितीय नहीं है। नेह नानस्ति किंचन, अर्थात यहाँ अनेकता नहीं है, सिर्फ एक है, ना कोई दूसरा है और ना कोई अनेक है। यदि सत्ता यानी ब्रह्म दो होंगे या ब्रह्म के अतिरिक्त अनन्य सत्ता होगी तो उसमें पूर्णता, सर्वोच्चता, सर्वव्यापी आदि गुण नहीं रह सकते, क्योंकि ब्रह्म में ये सब गुण है, अतः स्पष्टता वह अद्वैत है। उपनिषदों में ब्रह्म का दो रूपों में वर्णन किया गया है, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। इसे ही पर एवं अपर ब्रह्म भी कहा गया है। शंकर भी ब्रह्म के इन दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके अनुसार ये दोनों रूप समान रूप से वास्तविक नहीं है। ये दो दृष्टिकोण के भेद हैं। वास्तव में तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सत्य है, यह परमार्थिक है। व्यवहारिक दृष्टि से वही ब्रह्म सगुण साकार रूप में प्रतीत होता है। अब हम ब्रह्म के दोनों रूपों पर अलग अलग विचार करेंगे। पहले निर्गुण ब्रह्म को समझें। शंकर के अनुसार निर्गुण अर्थात निराकार एवं निर्विशेष ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह अपरिभाषीय, अवर्णनीय एवं अचिंत्य सत्ता है। उपनिषदों में इसे ही नेति नेति कहा गया है। यह सारे जगत का और हमारे अस्तित्व का भी आधार है। इसी ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अद्वैत ब्रह्म परमार्थिक सत्य है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म को शंकर ने अज्ञेय, अपरिभाषीय, अवर्णनीय कहा है, किंतु फिर भी वे कहते हैं कि इसके एक लक्षण की ओर अवश्य श्रुति संकेत करती है, वह है सच्चिदानंद। किंतु सच्चिदानंद होना निर्गुण ब्रह्म का कोई विशेषण नहीं है। शंकर इस बात पर जोर देते हैं कि यह ब्रह्म का स्वरूप है, इसीलिए वे इसे ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहते हैं। हाँ, सच्चिदानंद के तीन रूप हो सकते हैं, सत, चित और आनंद, किंतु वास्तविकता तीनों अलग अलग नहीं है। तीनों एक ही हैं। जो सत्य है वह चित्त है और जो चित्त है वह आनंद है। समझने के लिए हम तीनों पर पृथक पृथक अगर विचार करें तो पहले समझेंगे सत स्वरूप। शंकर कहते हैं एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही परम सत्य है। किंतु सत्य का क्या अर्थ है? सत्य का अर्थ होता है अस्तित्व रखना। वैसे तो सांसारिक वस्तुएं भी अपना अस्तित्व रखती हैं, किंतु इनका अस्तित्व अस्थायी होता है, जबकि परम सत्य को त्रिकालाबाधित्यम अर्थात तीनों कालों में अबाधित, अनस्वर होना चाहिए। इसलिए सांसारिक वस्तुएं परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म अनस्वर है, अर्थात तीनों कालों में अबाधित होने के कारण वह सत्य स्वरूप अथवा परम सत्य हुआ। इसे सत्यस्यम सत्यम भी कहा गया है।
जो सत्य है, सत्य था या फिर सत्य रहेगा, वो ब्रह्म है। फिर अगर हम बात करें सत्य के बाद चित्त स्वरूप की, चित्त स्वरूप क्या है? चित्त स्वरूप का अर्थ है चेतन स्वरूप। सत होने के कारण ब्रह्म चित्त भी है, जड़ अचित्त, असत अनश्वर होता है। किंतु ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ परिवर्तनशील तथा नश्वर होता है, जबकि ब्रह्म अपरिवर्तनशील तथा अनश्वर है, क्योंकि वह सत्य है। इस तरह ब्रह्म सत्य चित्त स्वरूप भी है। उपनिषदों में जो ब्रह्म को प्रज्ञानघन तथा चिदात्मक कहा गया है, इसका तात्पर्य यही है कि ब्रह्म चित्त स्वरूप है। फिर आनंद स्वरूप बतलाया कि आनंद स्वरूप क्या है। चित्त होने के कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप भी है। आनंद चेतना में ही होता है, जड़ में नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म चित्त है, अतः वह आनंद स्वरूप है। कहते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म के इस आनंद स्वरूप को अत्यंत महत्व दिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है आनंदेव ब्रह्म, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। इस तरह सत्य ब्रह्म चित्त और चित्त ब्रह्म आनंद है, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये तीनों ब्रह्म के अलग अलग लक्षण नहीं है, इसलिए तीनों के लिए एक ही शब्द सच्चिदानंद का प्रयोग किया गया है। सिर्फ नाम है, तीनों के लक्षण अलग नहीं है। कहते हैं सच्चिदानंद को शंकर ब्रह्म का लक्षण अवश्य कहते हैं, किंतु यह भी कहते हैं कि यह ब्रह्म की सर्वथा निर्दोष परिभाषा नहीं है। यद्यपि ये यथार्थ सत्ता को जहां तक संभव हो सब में यह सबसे उत्तम रीति से प्रकट करती है। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं कि मानव मस्तिष्क की शक्ति इतनी महान अवस्थी है कि वह अपनी सीमाओं को समझ सके। इसे सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म भी कहा गया है, क्योंकि यह भेदों से परे होता है। ब्रह्म भेदों से परे भी है। भेद तीन प्रकार के होते हैं, संजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। संजातीय भेद का अर्थ है एक जाति अर्थात प्रकार की वस्तुओं में भेद, जैसे एक गाय और दूसरी गाय में भेद करना। गाय तो समान है, किंतु फिर भी एक गाय से दूसरी गाय में भेद करना। फिर बताया विजातीय भेद, इसका अर्थ है एक जाति और दूसरी जाति के पदार्थों में भेद, जैसे गाय और शेर में भेद। फिर तीसरा बताया स्वगत भेद, इसका अर्थ है एक ही वस्तु के विभिन्न अंगों में भेद, जैसे एक गाय की पूंछ और सींग में भेद। शंकर ब्रह्म को सजातीय भेद से परे इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्म अद्वैत सत्ता है। अब जहां कोई अन्य ना हो तो सजातीय भेद कैसे हो सकता है? वे ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं मानते, क्योंकि अद्वितीय होने के कारण कोई अन्य है ही नहीं जो इससे अलग प्रकार का कहा जा सके। ब्रह्म को वे स्वागत भेद से परे इसलिए कहते हैं क्योंकि वह निर्गुण निराकार है। शंकर ब्रह्म को अज्ञेय कहते हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे हम किसी भी पदार्थ को भेदों के माध्यम से ही जानते हैं, उसका उसके समान अन्य वस्तु से भेद करके, अन्य जाति की वस्तु से भेद करके, अथवा उसके अंग प्रत्यंगों में भेद करके। ब्रह्म इन तीनों से परे है, इसलिए इसे अज्ञेय भी कहा जाता है। अज्ञेय देश काल की सीमाओं के परे होने के कारण भी वह अज्ञेय है। हम जब भी किसी वस्तु को जानते हैं देश और काल के मध्य ही समझते हैं, किंतु निर्गुण होने के कारण वह अज्ञेय है, क्योंकि किसी वस्तु को गुणों के माध्यम से ही जाना जा सकता, इसीलिए वे इसे अपरिभाषित एवं अवर्णनीय एवं अनिवार्यनीय भी कहते हैं। जैसा अभी बताया था नेति नेति, उपनिषदें ब्रह्म को नेति नेति कहती हैं, अर्थात वह नहीं है, यह नहीं है।
जैसे वह मोटा नहीं है या वह दुबला नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, शंकर के अनुसार भी ब्रह्म का केवल नकारात्मक वर्णन संभव है। अर्थात हम यह तो बता सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है, किंतु यह नहीं बता सकते कि ब्रह्म क्या है। जैसा कि अभी बात की कि ब्रह्म अज्ञेय है, तो यह प्रश्न उठता है कि तब क्या ब्रह्म से हम नितांत अपरिचित रह जाएंगे? किंतु तब तो ब्रह्म जिज्ञासा व्यर्थ हुई। तब यह कहना भी व्यर्थ हुआ कि ब्रह्म ज्ञान मोक्ष देने वाला है। कहते शंकर ज्ञान मार्गी है तथा मोक्ष हेतु एकमात्र ब्रह्म ज्ञान को ही आवश्यक मानते हैं। अतः ब्रह्म ज्ञान तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। शंकर ब्रह्म को नितांत अज्ञेय नहीं कहते। वास्तविकता जब ये ब्रह्म को अज्ञेय कहते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उसे हम अपनी इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते, तर्क के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना ही वाणी के द्वारा वर्णन कर सकते हैं। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी तरह उसे जान नहीं सकते, हम उसे अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा जान सकते हैं। यह अपरोक्ष अनुभूति वास्तविकता आत्मज्ञान के द्वारा संभव है। यह आत्मभूति ही है। इसके फलस्वरूप सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। कहते हैं कि शंकर ब्रह्म ज्ञान हेतु श्रुति प्रमाण को बहुत महत्व देते हैं, किंतु इसके साथ साथ वे अनुभव को भी महत्व देते हैं। केवल श्रुति प्रमाण धर्म जिज्ञासा हेतु है, जबकि ब्रह्म जिज्ञासा में अनुभूति भी प्रमाण है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की परिणति अनुभूति में ही होती है। आत्मा और ब्रह्म, आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान इसलिए संभव है क्योंकि आत्मा ब्रह्म ही है। उपनिषदों के महावाक्य जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू ही है, इत्यादि इसी बात को प्रकट करते हैं कि आत्मा ब्रह्म है। इसीलिए उपनिषदों में आत्मविद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्या बताई गई है। शंकर कहते हैं कि ब्रह्म के समान आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। इस तरह शंकर के दर्शन में आत्मा और ब्रह्म एक ही है। शंकर निर्गुण ब्रह्म को इतना महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि इसका ज्ञान मनुष्य को समस्त दुखों, द्वंद्वों और संदेहों से मुक्त करता है। वास्तविकता ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के समान ही सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, तब उसे किसी भी प्रकार के कष्ट जैसे पता ही नहीं लगते। उपनिषदें भी कहती हैं कि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि शंकर दर्शन में निर्गुण ब्रह्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम चर्चा करेंगे सगुण ब्रह्म। शंकर के दर्शन में ईश्वर ब्रह्म का ही एक रूप है। यह सगुण ब्रह्म अर्थात गुणों से युक्त ब्रह्म है। शंकर दो रूपों में ब्रह्म का वर्णन करते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म, दूसरा सगुण ब्रह्म। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्म दो है। ब्रह्म एक ही है, किंतु अपने शारीरिक भाष्य में वे स्पष्ट कहते हैं कि द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते एकमपि ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म दो रूपों में जाना जाता है, यद्यपि ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म जिन दो रूपों में जाना जाता है उनमें एक नाम रूप जनित विकारों के भेद से उपाधि युक्त है, यह सगुण ब्रह्म है, और दूसरा उपाधियों से रहित है, यह निर्गुण ब्रह्म है। इसे शंकर अविद्या और विद्या से युक्त होने के कारण दो रूपों वाला कहते हैं। पहले को वे अपर ब्रह्म और दूसरे को पर ब्रह्म कहते हैं। इन्हें व्यवहारिक एवं परमार्थिक ब्रह्म भी कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप लक्षण जहाँ सच्चिदानंद है, वहाँ सगुण ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है जगत का उत्पत्ति, पालन और संहार करना। यही भक्तों का उपास्य भी है। अब व्यवहारिक सत्ता की अगर बात करें तो ईश्वर की सत्ता केवल व्यवहारिक है।
वह इस व्यवहारिक जगत का कारण है, अतः इसकी सत्ता भी व्यवहारिक है। परमार्थिक दृष्टि से वही ब्रह्म है। ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण है। वह जगत का निमित्त कारण है, अर्थात सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ही इस विशाल एवं सुव्यवस्थित रचना अर्थात जगत का निमित्त हो सकता है। और वह ऐसा है, ईश्वर जगत का उपादान कारण भी है, क्योंकि इसके अतिरिक्त किसी अन्य तत्व को जगत का उपादान कारण माने तो ईश्वर अन्य पर निर्भर कहलाएगा। किंतु ईश्वर किसी और पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए कोई और उपादान कारण हो ही नहीं सकता। ईश्वर जगत का पालनकर्ता के साथ पालनकर्ता और संहारकर्ता भी है। शंकर अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में इस बात को अनेकानेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार सोना गहनों का और मिट्टी घड़े का कारण बनती है, उसी प्रकार वह जगत का उत्पन्न करता भी है। उत्पन्न हुए जगत की स्थिति का भी वही कारण है, क्योंकि वह उसका नियंता है। प्रसारित हुए जगत को वह पुनः अपने में समेट लेता है, जैसे चारों प्रकार के भूतों को पृथ्वी समेट लेती है। यदि कोई यह कहे कि चेतन ब्रह्म से जड़ जगत की सृष्टि कैसे संभव है, तो यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जीवित शरीर से जड़ बाल नाखून आदि की उत्पत्ति सभी देखते हैं। ईश्वर विस्मय है, वह जगत के कण कण में है। जैसे पानी में घुला नमक पूरे में व्याप्त होता है, किंतु साथ ही वह इसे परे भी है, कोई देख नहीं सकता। यदि पानी में नमक घोला हुआ हो दिखेगा नहीं, किंतु पियोगे तो महसूस जरूर होगा स्वाद अनुसार। जिस प्रकार पानी में घुला हुआ नमक उसमें समाहित भी होता है और पानी से अलग भी होता है, इसीलिए इसे विश्वातीत भी कहा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म संसार में समाया भी है और संसार से अलग भी। शंकर यह भी कहते हैं कि ईश्वर के प्रसाद से जब योगियों को भी अतीत और भविष्य की बातों का ज्ञान होता है, तब क्या यह कहने की आवश्यकता है कि उसे जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के विषय का नित्य ज्ञान है। जीव और ईश्वर में मुख्य भेद यही है कि ईश्वर पूर्ण है, जबकि जीव अपूर्ण है। जीवात्मा और परमात्मा। ईश्वर की वह शक्ति जिससे वह नाम रूपात्मक जगत की रचना करता है, माया उसकी उपाधि है। इसी उपाधि को धारण कर ब्रह्म ईश्वर बनता है और माया के कारण ही जीव धोखे में पड़ता है और ब्रह्म के स्थान पर जगत को देखता है। ईश्वर माया का अधिपति है, इसीलिए उसे मायाधीश कहा गया या मायापति भी कहते हैं। यह माया ईश्वर को जरा भी प्रभावित नहीं करती। जिस तरह कोई जादूगर अपने द्वारा फैलाए जादू से तीनों कालों में प्रभावित रहता है, उसी तरह ईश्वर भी अपनी माया से प्रभावित नहीं होता। प्राय आप सभी ने जीवन में कमल का पुष्प देखा होगा। कमल का पुष्प यानी कमल का जो पौधा होता है वो कीचड़ में रहता है, किंतु कमल के पत्तों पर ये कमल के फूल पर कीचड़ का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार इस संसारी जगत में ईश्वर समाया है, किंतु संसारिक चीजों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर जगत के साथ साथ जीवों का भी कारण है। वह उनका सृष्टा है, उनका भाग्य विधाता है। किंतु शंकर यहाँ ईश्वर को इस विषय में मनमानी करने वाला नहीं कहते, वे ईश्वर को जीव का साधारण कारण कहते हैं। जीवों में जो भिन्नता होती है वह उनके अपने कर्मों के कारण है। जिस प्रकार वर्षा, फसल आदि यानी जौ, धान इत्यादि की उत्पत्ति का कारण साधारण कारण होती है, किंतु असाधारण कारण उनमें स्वयं में निहित सामर्थ्य होती है। उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि के बीच जो वैषम्य में पाया जाता है वह उनके अपने असाधारण कर्म होते हैं। इसी तरह ईश्वर जीवों को उनके कर्मों का समुचित फल देने वाला मानते हैं। ईश्वर यद्यपि अजन्मा, अव्यय और स्वभाव से नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है,
किंतु अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी प्राणियों की भलाई के लिए अपनी माया से देह धारण करता हुआ हर समय दिखाई देता है, हर जगह। ईश्वर हमारी श्रद्धा और भक्ति का केंद्र भी है, वह हमारी उपास्य है। हम शांत जीव उसकी उपासना द्वारा शांति की प्राप्ति करते हैं। यह हमारे ध्यान का केंद्र है। निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। शंकर यद्यपि मोक्ष के लिए एकमात्र ज्ञान मार्ग के समर्थक हैं, किंतु फिर भी वे भक्ति के महत्व से इनकार नहीं करते। वे स्वीकार करते हैं कि मनुष्य पर माया का प्रभाव सरलता से समाप्त नहीं होता। सगुण ब्रह्म के प्रति श्रद्धा और भक्ति जो निर्गुण के ज्ञान से अधिक सहज है, इसके सहज के सहारे ही व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच सकता है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। अभी ईश्वर तक पहुंचने का सामर्थ्य, निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचाने का सामर्थ्य है, वो सगुण ब्रह्म से प्राप्त होता है। किंतु शंकर यह भी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच जाने के बाद सगुण ब्रह्म का जीवात्मा के लिए प्रयोजन ही नहीं रहता। जिस तरह ब्रह्म ज्ञानी के लिए जगत स्वप्नवत हो जाता है, उसी तरह ईश्वर भी हो जाता है। कहने का मतलब है कि शंकर के दर्शन में सगुण ब्रह्म की सत्ता केवल व्यवहारिक दृष्टि से है, परमार्थिक दृष्टि से एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है। फिर शंकर अर्थात शंकराचार्य के दर्शन में जगत के साथ साथ माया का प्रत्यय भी जुड़ा है, क्योंकि जगत का निर्माण माया के द्वारा ही हुआ है। सबसे पहले हम जगत की सत्ता पर विचार करेंगे। जगत क्या है? सामान्यतया जगत से हमारा तात्पर्य हमारे चारों ओर बिखरे जड़ जगत से होता है, किंतु शंकर के दर्शन में जगत एक विस्तृत सत्ता है। वे जगत को परिभाषित करते हैं कि जगतो नाम रूप क्रिया कारका फल जातस्य, अर्थात समस्त नाम रूप क्रिया कारक और उनके फल जगत के अंतर्गत आते हैं। नाम रूप से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से है जिन्हें हम अपने आसपास देखते, सुनते और पहचानते हैं। इसके अंतर्गत हमारा शरीर तथा शरीर के भीतर स्थित प्राण, अंतःकरण आदि भी आते हैं। अंतःकरण में उत्पन्न अहंकार वृत्ति भी जगत का ही एक अंश है। उसी में कर्ता भाव उत्पन्न होता है। कर्ता द्वारा किए गए कर्म भी जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त संचित कर्मों द्वारा उत्पन्न सुख दुख रूप फल भी शंकर के अनुसार जगत ही है। क्या जगत सत्य है या असत्य है? जहां तक जगत के अस्तित्व की सत्यता का प्रश्न है, शंकर ने यद्यपि कई स्थानों पर जगत को मिथ्या, माइक, रस्सी में सांप के समान भ्रामक कहा है, किंतु कहीं भी उसे आकाश कुसुम के समान असत्य नहीं कहा है। इस प्रकार जगत शंकर के दर्शन में नितांत असत्य नहीं है, उसका अस्तित्व तो है, किंतु यह भी सत्य है कि वह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य सिर्फ ब्रह्म होता है, ईश्वर होता है। शंकर कहते हैं कि जगत पूर्ण सत्य नहीं है, उसकी केवल व्यवहारिक सत्ता है। जिस तरह जब तक हम जाग नहीं जाते तब तक स्वप्न असत्य नहीं प्रतीत होते, सत्य ही लगते हैं। उसी तरह जब तक हम परमार्थिक सत्य ब्रह्म को नहीं पा लेते तब तक जगत सत्य रहता है। इस तरह इसकी व्यवहारिक सत्ता के इससे हमारे व्यवहारिक जीवन का काम चलता है। शंकर की सत्ता के 3 प्रकार बताए गए। पहला परमार्थिक सत्ता, जो एकमात्र नित्य ब्रह्म की सत्ता है। दूसरी सत्ता बताई व्यवहारिक सत्ता, जो जगत की है, अर्थात समस्त व्यवहार गोचर पदार्थों की यही सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता। फिर तीसरी सत्ता बताई प्रतिभाषिक सत्ता, जो स्वप्न भ्रम आदि की सत्ता होती है। सोते समय हम स्वप्न देखते हैं और वो सत्य होते हैं, जैसे हम जागते हैं समझ आता है कि वो तो स्वप्न था। उसी प्रकार जब तक ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक ये संसार
सत्य लगता है, किंतु सत्य का ज्ञान होने पर ये संसार स्वप्न लगता है। सब जगत है, तब उसके निर्माता का प्रश्न उठता भी स्वाभाविक है कि यदि जगत बनाया है, बना है, तो बनाया किसने? तो जगत का निर्माता सगुण ब्रह्म, जिसे शंकर व्यवहारिक ब्रह्म भी कहते हैं, अर्थात ईश्वर है। कहते हैं कि ईश्वर जगत का निर्माण क्या किसी उपादान की सहायता से करता है? जैसा कि न्यायिक दर्शन कहते हैं कि ईश्वर परमाणुओं की सहायता से जगत का निर्माण करता है, तो शंकर कहते हैं कि ईश्वर को जगत का निर्माण करने के लिए किसी बाहरी उपादान की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें स्वयं में इतनी शक्ति है कि वह बिना किसी की अपेक्षा के जगत की रचना कर सकता है। फिर यदि ईश्वर किसी बाहरी तत्व की सहायता से जगत की रचना करेगा तो वह निरपेक्ष एवं अद्वैत नहीं रह जाएगा। जगत की रचना करने की ईश्वर की शक्ति को ही शंकर माया कहते हैं। आगे हम माया पर विचार करें, किंतु उससे पहले सत्ता के जो 3 स्तर हैं, जिसको कहते हैं त्रिविध सत्ता, उस पर बात करें। शंकराचार्य के अद्वैत प्रश्न दर्शन में सत्ता केवल एक ही है और वह है ब्रह्म, इसीलिए इसे वे अद्वैत ब्रह्म कहते हैं तथा अद्वैतवादी कहलाते हैं। आत्मा भी उनके अनुसार ब्रह्म ही है, किंतु एकमात्र ब्रह्म को सत्य कहने का मतलब यह नहीं है कि बाकी सब कुछ को वे असत्य कहते हैं। जीव रूप में हमारा अस्तित्व, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, हमारे कर्म और यह सारा दृश्य जगत, ये सब आकाश कुसुम या बांझ औरत के पुत्र के समान नितांत असत्य नहीं है, किंतु ब्रह्म के समान ये पूर्ण सत्य भी नहीं है। शंकर मानते हैं कि सत्य वह है जो तीनों कालों में अबाधित हो, किंतु ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ ऐसा नहीं है जो तीनों कालों में अस्तित्व रखे। प्रत्येक संसार वस्तु जो जन्म लेती है कभी न कभी नष्ट हो जाती है, इसलिए वे केवल ब्रह्म को ही परम सत्य कहते हैं, किंतु अनुभूत पदार्थों के अस्तित्व के लिए वे सत्ता के अन्य स्तर बताते हैं। प्रतिभाषिक सत्ता का बताते हैं। प्रतिभाषिक सत्ता का अर्थ है ऐसी सत्ता जिसका हमें केवल आभास हो, जिसकी सत्यता पर हमें स्वयं अविश्वास हो, जैसे स्वप्न के पदार्थों की सत्ता अथवा भ्रम के पदार्थों की सत्ता। हम जानते हैं कि स्वप्न के पदार्थ सत्य नहीं होते, क्योंकि जाग जाने पर उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह भ्रम, जैसे रस्सी पड़ी हो रात्रि के समय और रस्सी में सांप का भ्रम हो। रस्सी में सांप का भ्रम सत्य नहीं होता, किंतु सत्य लगता है, क्योंकि प्रकाश आदि के कारण जब भ्रम टूटता है तो सांप कहीं नजर नहीं आता, केवल रस्सी का अस्तित्व रहता है। प्रतिभाषिक सत्ता सभी के लिए नहीं होती, केवल व्यक्ति विशेष उनका अनुभव करते हैं। हर कोई रस्सी से सर्प नहीं समझेगा, कुछ ही समझेंगे जब वहां पे प्रकाश नहीं होगा या उजाला नहीं होगा। फिर बताया व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता इस जगत के पदार्थों की सत्ता है, जैसे घरों में कुर्सी इत्यादि घर आदि की सत्ता, इनका अनुभव सबको होता है, ये हमारे व्यवहार में काम आती है। ब्रह्म की चांदी से हम गहने नहीं बना सकते, किंतु व्यवहारिक जगत में जो चांदी होती है उससे गहने बनाए जा सकते हैं। प्रतिभाषिक सत्ता से व्यवहारिक सत्ता का अंतर मुख्य इसी बिंदु पर है। जिस प्रकार ब्रह्म की चांदी से हम गहने नहीं बना सकते, किंतु व्यवहारिक जगत की चांदी से हम गहने बना सकते हैं, उसी प्रकार जो व्यवहारिक चीजों में काम आती है वह व्यवहारिक सत्ता है। शंकर के अनुसार प्रतिभाषिक सत्ता तभी हमारे लिए भ्रामक सिद्ध होती है जब हम व्यवहारिक जगत में आते हैं। स्वप्न हमें तब तक सत्य लगते हैं जब तक कि हम जाग नहीं जाते। भ्रम के सांप से हम तब तक डरते हैं जब तक किसी रस्सी की वास्तविकता से परिचित नहीं हो जाते। तो कहने का मतलब है कि प्रतिभाषिक सत्ता की तुलना में व्यवहारिक सत्ता में कहीं अधिक सत्यता है। इस तरह यह सत्ता न तो पूर्णतः सत्य है और न असत्य है। फिर बताया परमार्थिक सत्ता।
परमार्थिक सत्ता उसकी है जिसका तीनों कालों में वाद यानी नाश नहीं होता, अर्थात जो अनस्वर नित्य सत्ता है। और यह जैसा कि अभी बात की, ऐसा तो सिर्फ एक है, एकमात्र पर ब्रह्म की सत्ता है, जिसे शंकर निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। शंकर के अनुसार जिस तरह प्रतिभाषिक सत्ता तब तक सत्य प्रतीत होती है जब तक कि हम व्यवहारिक स्तर पर नहीं पहुंच जाते, अथवा जैसे स्वप्न हमें तब तक सत्य प्रतीत होते हैं जब तक हम जाग नहीं जाते, उसी तरह जगत के पदार्थ हमें तब तक सत्य प्रतीत होते हैं जब तक हम परमार्थिक स्तर पर नहीं पहुंच जाते। इसीलिए उनके दर्शन में ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर सारा जगत ब्रह्म ज्ञानी के लिए मिथ्या हो जाता है। जैसा कि अभी बताया कि ईश्वर जगत का निर्माण माया से करता है, तो माया वेदांत दर्शन में शंकर के लिए माया एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है। जैसा कि अभी देखा, माया ईश्वर की रहस्यमय शक्ति है जिसके द्वारा ईश्वर जगत का निर्माण करता है। माया अपनी दो शक्तियों के द्वारा जगत का ये सारा प्रचार करती है। ये दो शक्तियां हैं। आवरण शक्ति, आवरण का अर्थ होता है पर्दा, जो सत्य को ढकता है अथवा छिपाता है। आवरण शक्ति के द्वारा माया सर्वप्रथम ब्रह्म को छिपा देती है, उस पर पर्दा डाल देती है। जैसे रस्सी सर्व ब्रह्म में रस्सी के सत्य स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है, इसी में वह हमें दिखाई नहीं देती रस्सी, उसी प्रकार ये ब्रह्म पर पर्दा डाल देती है, जिससे हमें जगत दिखता है और ब्रह्म नहीं दिखता है। दूसरा बताया विक्षेप, विक्षेप शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म के आवरण पर जगत को प्रस्तुत करती है। विक्षेप का अर्थ ही होता है वास्तविक वस्तुओं के स्थान पर अवास्तविक को प्रस्तुत करना। जैसे रस्सी सर्प, ब्रह्म में रस्सी के स्थान पर सर्प की प्रतीति कराना। माया का यह भावात्मक कार्य है, जबकि आवरण निषेधात्मक कार्य है। शंकर का यह माया के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर जगत की प्रस्तुति का सिद्धांत विवर्तवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विवर्तवाद को ठीक से समझने के लिए हमें सत्कार्यवाद को समझना होगा। शंकर सत्कार्यवादी है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ और मानते नहीं, वह सत्कार्यवादी है। इसका मतलब यह है कि वे कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में अंतर्भूत रहता है तथा कार्य यानी जगत कारण से प्रकट होता है, इस मत का समर्थक है। किंतु शंकर के अनुसार कार्य स्वयं कारण रूप में परिवर्तित नहीं होता। जैसा कि ब्रह्म परिणामवादी एवं प्रकृति परिणामवादी कहते हैं, उनके अनुसार जगत ब्रह्म में विवर्तित होता है। जिस तरह सांप रस्सी में विवर्तित होता है, इसे ही हमने अभी संक्षिप्त में समझा कि विक्षेप शक्ति के कार्य में स्पष्ट किया जाता है, और यही विवर्तवाद भी कहलाया। शंकर का यह सिद्धांत अनिवर्चनीय ख्यातिवाद के नाम से भी जाना जाता है। माया और अविद्या, शंकर के दर्शन में माया शब्द से मिलते जुलते अर्थ में अविद्या शब्द का भी प्रयोग हुआ है। शंकर ने यद्यपि दोनों में स्पष्ट भेद नहीं किया है, किंतु उनके कुछ अनुयायियों द्वारा दोनों में अंतर किया गया है। उनके अनुसार माया ईश्वर की शक्ति है, जबकि अविद्या जीव की उपाधि है। माया ईश्वर से प्राप्त होती है, किंतु अविद्या मनुष्यता में उनकी व्यक्तिगत धारणा से उत्पन्न होती है। यदि माया शब्द का अर्थ समझे तो शंकर के दर्शन में माया का जो प्रत्यय विचार है वह माया शब्द के अर्थ के अनुकूल है। माया शब्द का अनेक अर्थ है। यदि हम कुछ अर्थों पर बात करें, माया शब्द में माँ का अर्थ होता है मोह, और या का अर्थ है जो। अतः माया का अर्थ हुआ जो मोह को प्राप्त कराए या जो जीव को मोहित करे, वह माया है। कहा भी कि वया मोहितम जगत। दूसरा, माँ का एक अर्थ यह भी है मापना, अनन्य अर्थ मापना भी है। उनके अनुसार माया अपरिमित ब्रह्म को माप कर परिमित जगत के रूप में प्रस्तुत करती है। माया पर शंकर के दर्शन में माया का उपरोक्त
अर्थों में प्रयोग किया गया, अनेक अर्थ निकाले गए। शंकर ने माया को जीव का अज्ञान भी कहा है और बताया कि माया के कारण ही जीव मोहित होता है और इस तरह बंधन में पड़ता है। वैसे तो माया के उपरोक्त वर्णन से ही माया के गुण स्पष्ट होते हैं। माया को स्पष्टता समझने के लिए हमें उनके गुणों को समझना होगा। माया के गुण है कि माया ईश्वर की वह रहस्यमय शक्ति है जिसकी सहायता से ईश्वर जगत उत्पत्ति करता है। यह ईश्वर की इच्छा शक्ति भी कहलाई जाती है। दूसरा बताया अनादि ईश्वर के समान उसकी शक्ति माया भी अनादि है। फिर बताया व्यवहारिक ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म की शक्ति होने के कारण माया की सत्ता भी व्यवहारिक है और परमार्थिक दृष्टिकोण से माया का कोई अस्तित्व नहीं है। माया को अनिवार्चनीय भी कहा गया है। अनिवार्चनीय का मतलब होता है जिसका वर्णन संभव ना हो, क्योंकि माया व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है और परमार्थिक दृष्टि से असत्य है। इस तरह न सत्य है और न असत्य है, इसलिए अनिवार्चनीय है। माया की आवरण और विच्छेद ये दो शक्तियां हैं जिसके द्वारा वह ब्रह्म के स्थान पर जगत को प्रस्तुत करती हैं। यद्यपि माया रस्सी में सर्पवत भ्रमात्मक जगत को प्रस्तुत करती है, किंतु यह शून्यवत नहीं है। यथार्थ न होते हुए भी वह अभाव रूप नहीं भाव रूप होती है। भारतीय वेदांत दर्शन माया को उपरांत अध्यास को बताता है। अध्यास शंकराचार्य के दर्शन में अध्यास एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य की प्रस्तावना में इस पर विस्तार से विचार किया है। कहते हैं कि शंकर दर्शन में आत्मा की नित्य मुक्त अजर अमर और आनंद स्वरूप तत्व है। किंतु यदि ऐसा है तब हम क्यों संसार के पछड़े में पड़कर अनेक तरह से दुख उठाते हैं? क्यों संसार एक पागल खाना बना हुआ है जहां मनुष्य अत्यंत दीनहीन सा व्यवहार करते हैं? संसार में इतना दुख क्यों है? क्यों मनुष्य मृग मारीचिका के बुलावे में पड़ा रहता है? ये सब के लिए शंकर कहते हैं कि यह सब अध्यास के कारण होता है। अर्थात अध्यास के कारण ही हम अपने वास्तविक रूप को भूले रहते हैं और जो हम नहीं हैं उसे स्वयं समझते हैं। इस तरह अनात्मा को आत्मा समझने लग जाते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए हम अध्यास शब्द की व्याख्या करें। पहले अध्यास क्या है? अध्यास दो शब्दों से बना हुआ है, अधि और आस। अधि का अर्थ है ऊपर और आस का अर्थ है बैठना। इस तरह अध्यास आरोपण है, किंतु यह मिथ्या आरोपण है जिसमें जो है उस पर जो नहीं है उसका आरोपण हम करते हैं। जैसे रस्सी पर सांप का मिथ्या आरोपण है, यह भी एक अध्यास है। अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य की प्रस्तावना में शंकर पूछते हैं कोवम अध्यासो नामेति, और उत्तर में कई प्रकार से व्याख्या बताई गई है। व्याख्या में कहते हैं स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाभासः, अर्थात जो कुछ पहले देखा जा चुका है उसका स्मृति के रूप में कहीं और आरोपण करना अध्यास है। दूसरा बताया अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः, अर्थात अन्य में अन्य के किसी धर्म का आरोप अध्यास है। इसी तरह अध्यस्त और अधिष्ठान के भेद को ग्रहण न करने के कारण उत्पन्न भ्रम भी अध्यास होता है। अधिष्ठान में विरुद्ध धर्म की कल्पना ही अध्यास है। आगे शंकर कहते हैं इन सभी परिभाषाओं में समानता यह है कि सब में अन्य की प्रतीति मान्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यास वह है जहाँ होता कुछ और है और हमें दिखाई कुछ और देता है।
यहाँ अध्यास के संबंध में वाचस्पति मिश्र की परिभाषा कहते हैं कि अवसन अवमतो वा भाषा अवाभाषा, अर्थात अवभास यानी अध्यास, किसी वस्तु का विस्तृत आभास ही अध्यास होता है। अध्यास में आत्मा पर अनात्मा देह आदि का और अनात्मा पर आत्मा का अध्यारोप होता है। शंकर अध्यास प्रकरण में मुख्य रूप से इसी की विवेचना करते हैं। इनमें आत्मा विषय है और अनात्मा विषयी है। प्रकाश और अंधकार के समान वे सर्वथा एक दूसरे के सर्वथा विरोधी हैं। इन्हें शंकर अस्मद यानी मैं, औरद युष्मद यानी तुम प्रत्यय भी कहते हैं। इनमें से आत्मा चेतन और नित्य तत्व है और अनात्मा अचेतन और अनित्य तत्व है। इस तरह आत्मा और अनात्मा के सर्वथा भिन्न स्वभाव रखने के कारण आत्मा पर अनात्मा का अध्यास नहीं हो सकता। फिर भी हम अनात्मा अर्थात शरीर आदि को आत्मा समझकर यह मैं और यह मेरा ऐसे मिथ्या ज्ञान को लेकर लोक व्यवहार करते हैं। शंकर आत्मा को अभिषय कहते हैं, अभिषय, किंतु ऐसी स्थिति में उस पर अध्यास कैसे हो सकता है? अध्यास के लिए तो दो विषय आवश्यक हैं। एक वह है जिस पर अध्यास किया जा रहा है और दूसरा वह है जिसका अध्यास किया जा रहा है। जैसे सर्प भ्रम तब तक संभव नहीं है जब तक रज्जु एवं सर्प भले काल्पनिक सर्प हो, सर्प की सत्ता न हो। इस पर शंकर कहते हैं आत्मा सर्वथा अविषय नहीं है, वह असत्य प्रत्यय अहम का विषय है। इसका हमें अपरोक्ष बोध होता है। अपरोक्ष। शंकर आगे यह भी कहते हैं कि यह बहुत आवश्यक नहीं है कि पूर्ववर्ती विषय ही अध्यास संभव हो। आखिर प्रत्यक्ष आकाश में तलमलीनता जैसे नीलिमा का अध्यास हम कैसे करते हैं? आत्मबोध नामक अपने ग्रंथ में शंकर ने यह बात भी की कि जिस प्रकार आकाश के तत्व को न जानने वाले अविवेकी पुरुष को नीलिमा आदि का आकाश पर अध्यास हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य को सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद यानी सच्चिदानंद शुद्ध आत्मा में इंद्रिय और इंद्रिय आदि के गुणों तथा कर्मों का अविवेक के कारण अध्यास होता है। जिस प्रकार जलगत चंद्रमा में जल की चंचलता के कारण चंचलता का भ्रम से भान होता है, उसी प्रकार अज्ञान से ही आत्मा में अंतःकरण रूप उपाधि से कर्तव्य आदि की कल्पना होती है। जिस प्रकार भागते हुए बादलों में चंद्रमा भागता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह अविवेकी जनों को कार्य करते हुए इंद्रियों के माध्यम से आत्मा भी कार्य करती हुई लगती है। यदि हम अध्यास की विशेषता की बात करें, अध्यास अनादि, इसका मतलब है कि अध्यास का कोई प्रारंभ नहीं है, यह बस है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, या यूं कहें जिसका कोई आरंभ नहीं, और कब तक कहां तक है जिसका कोई अंत नहीं, किंतु है। दूसरा बताया अध्यास नैसर्गिक, जिस प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से पुनः बीज उत्पन्न होने की क्रिया नैसर्गिक है, वैसे प्राणी नैसर्गिक रूप से अध्यास करता है। माया में होने से अध्यास मिथ्या प्रतीति है। जीवात्मा में कर्तापन एवं भोक्तापन के भाव अध्यास के कारण ही आते हैं। इसीलिए शंकराचार्य से कृतत्व एवं भोक्तृत्व का प्रवर्तक कहते हैं। अध्यास न केवल मनुष्यों को कपितु प्राणी मात्र पशुओं को भी व्यापता है, अर्थात पशु भी अध्यास करते हैं। इसीलिए शंकर इसे सर्वव्यापी कहते हैं। अनात्म तत्व में आत्म तत्व का अध्यास जीवात्मा अनेक रूपों में करती है। बाहरी धर्मों का अध्यास
जीवात्मा द्वारा अपने प्रियजनों यथा स्त्री पुत्र आदि पर मैं अर्थात स्वयं पर अध्यारोप करना बाहरी धर्मों का अध्यास है। इसके फल स्वरूप ही प्रियजनों के सुखी या दुखी होने पर जीवात्मा भी सुखी या दुखी होती है। देह को स्वयं मान बैठना देह धर्म का अध्यास है। इसके फल स्वरूप आत्मा देह के कृश या स्थूल पतला या मोटा होने पर स्वयं को कृश या स्थूल मानकर दुखी होती है। हम अपनी इंद्रियों को भी अध्यासवश मैं समझ बैठते हैं। फलस्वरूप इंद्रिय के हानिग्रस्त होने पर यथा आंख के फूटने पर स्वयं को अंधा समझना, उसी प्रकार भारी दुख की अनुभूति होती है। इसी प्रकार अनेक अध्यास के रूप बतलाए। फिर पुनः अनिवर्चनीय ख्यातिवाद में बात की। शंकराचार्य का अध्यास संबंधी सिद्धांत ही अनिवार्चनीय ख्यातिवाद कहलाता है। कहते हैं कि भारतीय दर्शन में ख्यातिवाद भ्रमात्मक ज्ञान की व्याख्या के उपयुक्त सिद्धांतों को प्रयुक्त सिद्धांत को कहते हैं। सत्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु मिथ्या का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह मिथ्या ज्ञान ही है जो सत्य की प्रीति में बाधक होता है। विभिन्न भारतीय दार्शनिक संप्रदायों ने अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या की है। शंकर के अनिवार्चनीय ख्यातिवाद के अतिरिक्त इस विषय में अनेक सिद्धांत और भी हैं। अख्यातिवाद यह प्रभाकर का मत है। प्रभाकर यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म वास्तव में एक प्रकार का ज्ञान ही है। इसमें दोष केवल यह है कि यह पूर्ण ज्ञान है, प्रमा समग्र ज्ञान है, जबकि ब्रह्म आंशिक और अपूर्ण ज्ञान है। इस तरह वे ब्रह्म को मिथ्या ज्ञान नहीं अपूर्ण ज्ञान कहते हैं, जिसका कारण हमारा स्मृति दोष और भेद ज्ञान का अभाव है। इसी तरह विपरीत ख्यातिवाद के लिए मीमांसा के कुमारिल भट्ट विपरीत ख्यातिवाद को अज्ञान की व्याख्या के लिए प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार यह विपरीत ग्रहण है, अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु का ग्रहण। दर्शन जैसे सुप्ति रजत भ्रम में सुप्ति का रजत के रूप में विपरीत ग्रहण होता है। इसका कारण नेत्र दोष है। इसका बोध सम्यक ज्ञान से हो जाता है। इसी प्रकार अनेक सभी का अलग अलग मत बतलाया। उसके उपरांत आत्म तत्व की चर्चा की। आम तत्व, यह जो आत्म तत्व की बात है, ये कोई आम तत्व नहीं है, क्योंकि प्राय सभी दर्शनों में हमने बहुत से तत्वों की बात की है, किंतु वेदांत दर्शन में आत्म तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण सत्ता है। उपनिषदों में आत्म विद्या को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्या बतलाया गया, क्योंकि यही मनुष्य को मोक्ष समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त कराती है। छांदोग्य उपनिषद में नारद सनत कुमार के पास जाकर उनसे विनती करते हैं कि वे उन्हें आत्मज्ञान दें, क्योंकि उन्होंने विद्वानों से सुना है कि शोकम तरति आत्मविदा, अर्थात आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। इसी कारण कठोपनिषद में बालक नचिकेता आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यम द्वारा प्रस्तुत विश्व के सारे वैभव को ठुकरा देता है। इसीलिए मैत्रेयी उपनिषद कहती है कि आत्मा ही वह तत्व है जिसका दर्शन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, अर्थात मनन भी करना चाहिए। वास्तविकता आत्मज्ञान को समस्त भारतीय दर्शनों ने महत्व दिया है। शंकराचार्य भी अपने दर्शन में आत्मज्ञान को अत्यंत महत्व देते हैं। वे कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने से महान और कोई सफलता नहीं है, किंतु यह आम तत्व है क्या? क्योंकि आत्म तत्व को जानना, आत्म तत्व कोई साधारण तत्व नहीं है, क्योंकि आत्म ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्म है। शंकर के अनुसार आत्मा, जिसका हम सब अहम यानी मैं के रूप में अनुभव करते हैं, और कुछ नहीं पर ब्रह्म परमात्मा ही है। आत्मा और ब्रह्म के अभेद संबंध है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है।
जैसा कि हमने प्रारंभ में बात की कि शंकर अद्वैतवादी चिंतक हैं, उनके दर्शन में एकमात्र ब्रह्म ही सत्ता रखता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म के अतिरिक्त दो ही तत्व रह जाते हैं, एक जड़ जगत, दूसरा चेतनात्मा। जड़ जगत को तो शंकर मिथ्या कहते हैं, किंतु आत्मा को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। यह विशुद्ध चैतन्य तत्व शंकर के अनुसार ब्रह्म ही है। ब्रह्म से पृथक उसकी सत्ता नहीं हो सकती। शंकर कहते हैं उपनिषदें भी आत्मा और ब्रह्म की एकता का समर्थन करती हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या फिर अहम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, या तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू यानी आत्मा ही है। ये सब उपनिषदों के महावाक्य इसी एकता के प्रतिपादक है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप होने के कारण उसी के समान सच्चिदानंद स्वरूप भी है, अर्थात ब्रह्म के समान ही वह सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आत्मबोध में शंकर कहते हैं जिस प्रकार सूर्य का स्वभाव प्रकाश, जल का शीतलता और अग्नि का उष्णता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद, नित्यता और निर्मलता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अस्तित्ववान है, आत्मा का निषेध नहीं किया जा सकता। मैं हूं, यह बोध हर एक को होता है। कोई यह नहीं कहता कि मैं नहीं हूं। यह आत्मा नित्य एवं अविनाशी है। चित्त स्वरूप शंकर कहते हैं चेतना आत्मा का स्वरूप है, कोई आगंतुक गुण नहीं। ब्रह्म के समान आत्मा विशुद्ध चेतना है। आत्मा का यह चित्त स्वरूप प्रत्येक अवस्था, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। जागृत अवस्था में तो अपने चेतन स्वरूप का हम सब अनुभव करते हैं, स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न देखने की क्रिया आत्मा में चेतना की उपस्थिति सिद्ध करती है। जहां तक सुषुप्ति अवस्था यानी स्वप्न रहित यानी निद्रा अवस्था का प्रश्न है, शंकर कहते हैं इस अवस्था में भी आत्मा सचेत रहती है। तभी सोकर उठने के बाद हमें यह अनुभव होता है कि आज हम नींद पूर्ण प्राप्त किए या नहीं, नींद अच्छी आई या नहीं। इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि आत्मा नित्य एवं चैतन्य है। आत्मा पर ब्रह्म के समान ही आनंद स्वरूप भी है। यदि यह आनंद की प्रकृति की नहीं होती तो कोई जीना नहीं चाहता, परंतु सब जीना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा आनंद स्वरूप भी है, किंतु सांसारिक सुख आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद स्थायी होता है, जबकि सांसारिक सुविधाएं कुछ क्षण के लिए मिलती हैं, क्षणिक सुख इसको बोलते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा नित्य आनंद स्वरूप है तो हम दुख क्यों उठाते हैं? शंकर कहते हैं कि अविद्या अथवा अज्ञान के कारण ही हम इतना दुख उठाते हैं। किंतु यह अज्ञान क्या है? यह अज्ञान है अपने वास्तविक स्वरूप को, अर्थात स्वयं को ब्रह्म रूप में न जानना, अर्थात यह न जानना कि मैं मूलतः पर ब्रह्म हूँ तथा उन्हीं के न समान सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। शंकर कहते हैं कि इसी अज्ञान के कारण आत्मा अपने को जीव रूप में पाती और सुख दुख, हानि लाभ, धर्म अधर्म आदि द्वंद्वों से ग्रस्त कर कर्म बंधन में बंधकर आवागमन के चक्र में फंसी रहती है। वास्तविकता ये आत्मा ही है जो अज्ञानवश जीव रूप में कर्ता और भोक्ता बन जाती है। किंतु जीवन की सत्ता भी केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही है। इस तरह शंकर के दर्शन में जीव के अस्तित्व का कारण अविद्या या अज्ञान ही है। यह प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है, फिर इस अविद्या अथवा अज्ञान का कारण क्या है? शंकर कहते हैं कि ईश्वर की शक्ति माया जो जगत को प्रकट करती है, उसी के कारण ही हम शरीरबद्ध होकर अविद्याग्रस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अनेक उदाहरण देकर समझाया। फिर बात शुरू की मोक्ष की, कि मोक्ष प्रत्येक दर्शन शास्त्र में और प्रत्येक दर्शन में हमने चर्चा की मोक्ष
मोक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है या चिंतन है, या यूं कहें कि वास्तविकता में मनुष्यता की जरूरत है जो हर कोई पाना चाहता है। और प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक दर्शन में मोक्ष का मार्ग अलग अलग होता है, किंतु लक्ष्य सबका होता है कि मोक्ष तक पहुंचाना। भारतीय दार्शनिक चिंतन की एक मुख्य विशेषता यह रही है कि यह चिंतन बौद्धिक चिंतन के लिए नहीं, कभी तो ऐसे तत्व के साक्षात्कार के लिए किया गया है जो मनुष्य को सभी प्रकार के दुख, भय, संदेह, मोह आदि से छुटकारा दिलाए, जो मनुष्य को आवागमन के बंधन से मुक्त कराए, और यही मोक्ष है। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है कि विमुच्यते मोक्षः, अर्थात जो मुक्ति दिलाए वही मोक्ष है, जो मुक्त कर दे। शंकर का द्वैत दर्शन में भी चिंतन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही है। मोक्ष पर चिंतन करने के पूर्व हम सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि हमारे बंधन का अर्थात हमारे दुखों, कष्टों एवं भय, संदेह और मोह तथा संपूर्ण जन्म मरण के चक्र का कारण क्या है। शंकर कहते हैं कि हमारे बंधन का कारण हमारा अज्ञान है, जो कि अध्यास के रूप में भी होता है। इसी कारण हम विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा पर शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि आरोपित कर उन्हें ही मैं मानकर उनके दुखी और सुखी होने पर स्वयं भी सुखी दुखी होते हैं। इस तरह से बंधन में फंसे रह जाते हैं। बंधन की व्याख्या से स्पष्ट है कि अगर हम अपना ज्ञान दूर कर लें तो बंधन समाप्त हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। किंतु यह अज्ञान दूर कैसे हो, अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो। श्रुतियां कहती हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। शंकर भी कहते हैं जिस प्रकार रोग की निवृत्ति होने पर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार दुखी व्यक्ति को ज्ञान के द्वारा द्वैत प्रपंच का सामन होने पर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस तरह शंकर ज्ञान मार्ग के समर्थक हैं। यहाँ पुनः प्रश्न उठता है, ये ज्ञान कौन सा है या फिर किसका है जो मोक्ष प्रदाता हो। शंकर के अनुसार मात्र आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने पर व्यक्ति मोक्ष पा लेता है, और यही पूर्ण ज्ञान है। इसी प्रकार बताते हैं, शंकर कहते हैं कि आत्मज्ञान इसलिए मोक्ष प्रदान करता है क्योंकि आत्मा साक्षात्कार परमात्मा ही है, इसीलिए आत्मज्ञानी ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेता है। श्रुतियां भी कहती हैं ब्रह्म विदा ब्रह्मैव भवितः, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है। तथा तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता, अर्थात उस अद्वैत तत्व को जान लेने के बाद शोक और मोह के लिए स्थान नहीं रह जाता। कहने का मतलब है कि आत्मा और ब्रह्म की अभेदता के कारण ही आत्मज्ञानी ब्रह्म रूप में अवस्थित हो पाता है, और इस तरह उसी के समान सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। शंकर ने मुक्त अवस्था में आनंद की प्राप्ति पर अधिक जोर दिया है। वह कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति न केवल समस्त दुखों, कष्टों और बंधनों से मुक्त होता है, किंतु चरम आनंद की प्राप्ति भी करता है। कहने का मतलब है कि अद्वैत दर्शन में मोक्ष का केवल निषेधात्मक उल्लेख ही नहीं, किंतु विधेयात्मक उल्लेख भी है। चित्त सुखाचार्य कहते हैं मोक्ष नित्य आनंद की प्राप्ति है। मुक्त आत्मा का नित्य आनंद की अवस्था में रहना निश्चय ही बड़ा आकर्षक विचार है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि शंकर दर्शन में मोक्ष अवस्था में जीवात्मा द्वारा आनंद स्वरूप की उपलब्धि कोई नई उपलब्धि नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष की प्राप्ति नई प्राप्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्ति ही है। मुक्ति में केवल व्यक्ति केवल अपने भूले स्वरूप को पहचान लेता है, इसीलिए प्राप्ति कहाँ गया है। शंकर इसी बात को सुंदर उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, एक राजकुमार बचपन में दुर्भाग्यवश अपने माता पिता से बिछुड़कर एक ब्याध द्वारा पाला जाता है, और वह बड़ा होने पर
अपने को व्याध पुत्र ही समझता है, किंतु एक दिन एक मुनि उसके लक्षणों को देखकर उसे बताते हैं कि तुम व्याध पुत्र नहीं राजपुत्र हो। इस तरह राजकुमार अपने वास्तविक स्वरूप में अवगत हो जाता है। यहाँ पर राजकुमार को किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, वह तो पहले से राजकुमार था, बस अज्ञानवश वह अपने स्वरूप को भूल चुका था। ठीक उसी प्रकार हम भी पहले से ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा है। अज्ञानवश शरीर को मैं मानकर हम नाना प्रकार के दुख उठाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होने पर हम पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं।